दोस्तों हिजबुल्लाह ने इजराइल का जीना मुहाल कर दिया है। जिस हमले की उम्मीद वो कहीं से नहीं कर रहा है, वो हमला कर रहा है उस पर हिजबुल्लाह, और ऐसा ही हमला हिजबुल्लाह ने किया है दोस्तों, दोबारा किया है आप कह सकते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों का ही दावा है कि इस हमले में इजराइल के कई सैनिकों को चोटें आई हैं। इजराइल का कहना है मामूली चोटें आई हैं, हिजबुल्लाह का कहना है घायल हुए हैं सैनिक। लेकिन कई ट्विटर अकाउंट ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। इस दावे को शेयर करने के साथ साथ कौन कौन क्या क्या वीडियो जारी कर रहा है दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों इस वक्त हमास और इजराइल का जो युद्ध है वो अपने आप कह सकते हैं कि आखिरी मुहाने पर पहुंच चुका है। ये जो युद्ध है, इस युद्ध से लगातार ऐसी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जो कि चौंकाने वाली है। लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर अगर बात की जाए तो शुरुआत से लेकर अब तक हिजबुल्लाह की चेतावनी सामने आ रही थी, मगर अब हिजबुल्लाह जो है अब हमला करना शुरू कर चुका है और इजराइल पर इसके हमले तेज हो रहे हैं। आक्रामक रुख अपना चुका है हिजबुल्लाह। देखिए बात की जाए हिजबुल्लाह की तो जैसा मैंने कहा शुरुआत से ही कि शुरुआत में हिजबुल्लाह के जो नेता है नसरल्लाह, उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद पहला भाषण हुआ उनका, उसके बाद दूसरा उनका भाषण हुआ और दूसरे भाषण के बाद अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के जो तेवर है वो इजराइल के प्रति तल्ख हो सकते हैं, जिसका भयंकर भुगतान इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। और इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही है। अगर बात की जाए अभी की कुछ तस्वीरों की दोस्तों, तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि देखिए इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों की तरफ से ऑफिशियल तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी जो सैनिक है वो मारा नहीं गया है, लोग घायल हुए हैं। लेकिन कुछ ट्विटर अकाउंट से दोस्तों जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि सैनिक जो है घायल हुए हैं और माफ कीजिएगा मारे गए हैं सैनिक, और जो तादाद बता रहे हैं ये लोग, जो आंकड़ा बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। 20 इजरायली सैनिकों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 20 इजरायली सैनिकों को मार गिराया गया है। देखिए हमास और इजराइल के युद्ध में बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिस पर यकीन करने से पहले आपको 2 बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कि वो कितना सच है और कितना झूठ है। और अभी इस वक्त जो दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर भी मैं यही कहूंगी कि आप यकीन करने से पहले 2 बार उसको क्रॉस चेक करें। देखिए शादाब लियाकत है, इन्होंने लिखा है कि वेस्ट बैंक में अल कसम ब्रिगेड के जरिए किया गया बीट लीड ऑपरेशन। अल कसम ब्रिगेड के मुजाहिदों ने जायोनी घुसपैठियों के एक पूरे गिरोह को निशाना बनाकर हलाक किया। यानी आप देखिए अगर बात की जाए हमास की तो हमास को लेकर भी दावे हैं, और हिजबुल्लाह की बात की जाए दोस्तों तो हिजबुल्लाह को लेकर भी दावे हैं। देखिए रूहीन बी करके एक यूजर है, उस यूजर ने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर उसका ट्वीट है। लिखते हैं कि हिजबुल्लाह's largest attack to date on Israeli settlers, a coordinated attack from Hezbollah at Dovev, Israel. 14 settlers have been injured. Hezbollah warned that if Israeli target civilians, Hezbollah will do the same. यानी अगर हिजबुल्लाह के नागरिकों को या माफ कीजिएगा हिजबुल्लाह नहीं लेबनान के नागरिकों को या लेबनान पर हमले करना जारी रखता है इजराइल, तो फिर इजराइल को भी वही भुगतान भुगतना पड़ेगा जो कि वो दूसरे देश के साथ कर रहा है या गाजा के साथ कर रहा है। तो अभी हमला जो किया गया है उसमें 6 इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। कई आंकड़े दूसरे कहते हैं दोस्तों, दूसरी चीजें कह रहे हैं, कई आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, कई आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। लेकिन इस पर विश्वास करना ना करना यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, और विश्वास तभी कीजिए जब आप एक पुख्ता खबर इसको लेकर देख ले। लेकिन ये बिल्कुल सच है दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है इजराइल पर, और जिसकी वजह से अभी इस वक्त इजराइल के जो सैनिक है वो घायल हो गए हैं। इजराइल इस पूरे हमले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उसका कहना है कि इसका जवाब हम हिजबुल्लाह को देंगे, लेकिन कैसा जवाब दे पाएगा वो कैसा नहीं दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। ये शुरू से लेकर अब तक हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं इस पूरे युद्ध में जब से ये शुरू हुआ है कि हिजबुल्लाह की ताकत का सामना इजराइल नहीं कर सकता है। हमास भी हो चाहे या फिर हिजबुल्लाह हो, ये दोनों ही दोस्तों ऐसे संगठन है जिसकी ताकत का सामना इजराइल जो है वो कर नहीं पा रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित लेबनानी समूह कहा जाता है, और इसके पास जितने हथियार हैं वो शायद दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। तो जाहिर है कि हिजबुल्लाह को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की पुष्टि ना सिर्फ हिजबुल्लाह ने खुद की है बल्कि इजराइल ने भी की है, लेकिन आंकड़ा जो बताया जा रहा है दोस्तों उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं
आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।